एक्स्ट्रा स्टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में आई खबरों में कल स्टॉक मार्केट में गिरावट आई थी, लेकिन आज का ओपनिंग प्रदर्शन बेहतर रहा। वैश्विक स्तर पर भी अधिकांश स्टॉक मार्केट्स का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। यूएस डॉलर में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, लेकिन इसके बाद फिर से एक नकारात्मक खबर आई, जिससे स्टॉक मार्केट का प्रदर्शन पिछले स्तर के मुकाबले नीचे चला गया। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वास्तव में बाजार में क्या हो रहा है और कुछ सकारात्मक समाचारों पर भी चर्चा करेंगे। इन फैक्टर्स का आपके निवेश की यात्रा और आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट के प्रदर्शन पर बड़ा असर पड़ेगा। वीडियो के दौरान हम विभिन्न कैप्स, लार्ज, मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप का प्रदर्शन देखेंगे। एशियाई बाजारों में हांगकांग का मार्केट हाल ही में खुला है और प्रदर्शन अच्छा है, जबकि चीन का मार्केट अभी बंद है। यूरोपीय और यूएस मार्केट का प्रदर्शन भी देखा जाएगा, जहां यूएस मार्केट में गिरावट जारी है। हम प्री मार्केट फ्यूचर्स पर भी नजर डालेंगे, जो कि शुरुआती संकेत देते हैं कि बाजार कैसे चल सकता है। इसके साथ ही 10 साल के यूएसजी बांड का प्रदर्शन और ऑयल की कीमतों में कमी को भी चेक किया जाएगा। ट्रंप द्वारा मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ और चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणाओं के बाद वैश्विक स्टॉक मार्केट्स में कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ 1 महीने के लिए रोका गया। ट्रंप का बयान। अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए टैरिफ को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। इस निर्णय का कारण यह बताया गया है कि इन देशों ने भरोसा दिलाया है कि वे अमेरिका के मुद्दों को सुलझाने के लिए कदम उठाएंगे। प्रमुख मुद्दों में अवैध आप्रवासियों की रोकथाम, ड्रग्स की बढ़ती मात्रा और व्यापार संतुलन में असमानता शामिल है। कनाडा और मेक्सिको के साथ अमेरिका का यह संबंध महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों देश अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। यह निर्णय ट्रंप की व्यापारिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ट्रंप ने पहले भी ऐसे टैक्टिक्स का उपयोग किया है, जैसे कोलंबिया के साथ टैरिफ का मामला, जब अमेरिका ने तत्काल कार्रवाई की थी। इस स्थिति में भी कनाडा और मेक्सिको ने अमेरिका के अनुरोधों का पालन करने का आश्वासन दिया है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की संख्या को लेकर भी चर्चा चल रही है। अनुमान के अनुसार अमेरिका में 50 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जिनमें से लगभग 7 लाख अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। वर्तमान में अमेरिका सरकार उन आपराधिक प्रवासियों को प्राथमिकता के आधार पर वापस भेजने का कार्य कर रही है, जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। इन घटनाक्रमों के बीच स्टॉक मार्केट का प्रदर्शन पहले सकारात्मक रहा, लेकिन चीन द्वारा अमेरिका पर नए टैरिफ लगाने की खबरों ने स्थिति को प्रभावित किया है। इस समाचार के बाद बाजार में हलचल देखी जा रही है। यह निर्णय और उसके प्रभाव वैश्विक बाजारों के लिए महत्वपूर्ण है और इनसे आने वाले दिनों में निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। चीन द्वारा नए टैरिफ और बाजार में गिरावट। विश्लेषण। हाल ही में चीन ने अमेरिका पर नए टैरिफ लागू किए हैं, जिससे वैश्विक बाजार में हलचल मची है। चीन ने अमेरिकी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और कोयले पर 15% टैरिफ लगाया है, जबकि कच्चे तेल की उपकरणों पर 10% का टैरिफ भी 10 फरवरी से लागू होगा। इसके साथ ही चीन ने एंटी मोनोपोली जांच भी शुरू की है और रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट्स पर नियंत्रण लगाने के कदम उठाए हैं। इस खबर के चलते बाजार में नकारात्मकता बढ़ गई है, जिससे स्टॉक मार्केट का मूड खराब हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सभी देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द ही सभी पक्ष आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, जिससे स्थिति में सुधार की उम्मीद है। इसके अलावा ट्रंप यूरोपीय संघ पर भी टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो इससे यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि अमेरिका का व्यापार उनके लिए महत्वपूर्ण है। चीन की आर्थिक स्थिति भी स्थिर नहीं है, खासकर कोविड-19 के बाद। प्रॉपर्टी मार्केट में गिरावट और निर्यात पर निर्भरता के कारण चीन को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन की नीतियों के बारे में बात करते हुए यह कहा गया है कि ट्रंप और उनके सलाहकार सोच समझकर फैसले लेते हैं। टैक्स कट और टैरिफ लगाने का उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना है। आगे आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह आर्थिक स्थिति कैसे विकसित होती है और बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक महंगाई। संभावित प्रभाव। अमेरिका में नए टैरिफ लागू होने से विदेशी सामान महंगा हो जाएगा, जिससे महंगाई में वृद्धि की संभावना है। इस स्थिति से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन ने ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है, ताकि कच्चे तेल के दामों को नियंत्रित किया जा सके। ट्रंप का कहना है कि वे ऊर्जा की कीमतों को कम करेंगे और महंगाई पर नियंत्रण रखेंगे। हालांकि वर्तमान में अमेरिकी अर्थव्यवस्था स्थिर है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएस की आर्थिक स्थिति में कई सकारात्मक संकेत हैं, जैसे कि नियंत्रण में महंगाई, घटती ब्याज दरें और अच्छी जीडीपी वृद्धि। केवल एक समस्या जो चिंताजनक है, वह है अमेरिका का बढ़ता कर। यदि ट्रंप अमेरिका के कर्ज को नियंत्रित करने में सफल होते हैं, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। वे अपने प्रशासन में ऊर्जा नीति को लेकर गंभीर है और इसके माध्यम से महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रधानमंत्री अगले सप्ताह अमेरिका जा रहे हैं,
जिससे दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को हल करने की उम्मीद है। आरबीआई की अगली बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो भारतीय रुपये की स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी निवेशक भी भारत में अधिक रुचि दिखा सकते हैं। अंत में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक महंगाई के प्रभाव भारत पर कैसे पड़ते हैं और क्या आरबीआई का निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मौजूदा स्थिति काफी सकारात्मक दिखाई दे रही है। बजट में की गई फिस्कल पॉलिसी और आरबीआई के संभावित रेट कट से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पॉजिटिव संकेत। 1. फैक्ट्री गतिविधियों में वृद्धि। एचएसबीसी के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ने 57.6 का उच्चतम स्तर प्राप्त किया है, जो दर्शाता है कि उद्योग में अच्छी वृद्धि हो रही है। 2. मौद्रिक नीति में समर्थन। आरबीआई का लिक्विडिटी बढ़ाने का कदम अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि ब्याज दरों में कटौती होती है तो यह निवेश को और प्रोत्साहित करेगा। 3. विदेशी निवेशकों के लिए अवसर। अमेरिकी टैरिफ के चलते चाइना की मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ सकती है, जिससे कंपनियां भारत को एक विकल्प के रूप में देख सकती है। बाजार की स्थिति। हालांकि शॉर्ट टर्म में बाजार की अस्थिरता बनी रहेगी, क्योंकि वैश्विक घटनाएं जैसे अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार का प्रभाव पड़ेगा। मीडियम और लॉन्ग टर्म में यदि भारतीय कंपनियां मजबूत प्रदर्शन करती है तो इससे भारतीय बाजार को एक नई दिशा मिलेगी। निष्कर्ष। इन सभी सकारात्मक संकेतों के बावजूद निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। बाहरी कारक जैसे वैश्विक आर्थिक स्थिति और राजनीति का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मौजूदा समय में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत संकेत दे रही है, जो दीर्घकालिक निवेश के लिए उपयुक्त हो सकती है। इस चैनल एक्स्ट्रा स्टॉक पर प्रदान की गई जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। इस चैनल की कोई भी जानकारी निवेश के लिए सिफारिश नहीं है और एक्स्ट्रा स्टॉक किसी भी निवेश के परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपका निवेश पूरी तरह से आपकी अपनी जिम्मेदारी है।